हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर। तो जैसा कि आपको रिमेंबर होगा कि लास्ट संडे को मैंने आपको ल्यूसेंट का मैजिकल सीरीज़ में बौद्ध धर्म कराया था और बौद्ध धर्म मैंने आपको लिंक्स के साथ में और विद ट्रिक्स आपको वहीं के वहीं पूरी क्लास में लर्न करा दिया था। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो गए होंगे और मैंने उस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट संडे को हम लोग इसी बौद्ध धर्म का टेस्ट लेंगे। तो उसी टेस्ट को लेने के लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और स्टार्ट करेंगे हम आज उस टेस्ट को। तो जल्दी से इस लिंक को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आके इस टेस्ट को अटेंड कर सकें और देख सकें कि उन्हें कितना बौद्ध धर्म याद है। अगर आपने अभी तक बौद्ध धर्म की वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ट्रिक्स के साथ आपको ल्यूसेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न कराए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद टेस्ट को अटेंड कीजिए। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बौद्ध धर्म पूरा याद हो चुका है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे स्टार्ट करते हैं हम आज आपके टेस्ट को। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया था उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 562 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व या फिर 564 ईसा पूर्व। 564 यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है, बट फिर भी आप देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। मास्टर जी अपना पेन पेंसिल लेके भाई आप लोगों की कैलकुलेशन को देख रहे हैं, आप बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बुद्ध से ही इस डेट को निकालना बताया था कि किस तरीके से जो 5 है वो वाह में छिपा हुआ है, 6 की मात्रा हम उससे देख सकते हैं उनकी मात्रा में, और जो ध बना हुआ है ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम याद कर पाते हैं ये डेट 563 ईसा पूर्व। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो आप बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए बौद्ध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी या फिर ऑप्शन डी श्रावस्ती। जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया था कि 5 सेकंड भी आपके लिए इनफ है इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाशपुंज किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर, ऑप्शन नंबर सी पोरस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा बुद्ध। इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा इसका सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मास्टर साहब देख रहे हैं। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी रामतनु, ऑप्शन डी भैरव। आपके पास है 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप सभी ने कहानी सुनी होगी सिद्धार्थ और देवदत्त वाली कहानी, जिसमें ये देवदत्त हंस को शूट कर देता है, तो वो इन्हीं से रिलेटेड कहानी है। तो इनका बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए केसरी, ऑप्शन नंबर बी दयानंद, ऑप्शन नंबर सी शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर डी महिपाल। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है गौतम बुद्ध के पिता का नाम। तो जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है शुद्धोधन, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी शुद्धोधन इज करेक्ट आंसर। मैंने बताया था बुद्ध शुद्ध, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बुद्ध हैं, पिता का नाम शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध के पुत्र हैं बुद्ध, तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इनकी माँ का क्या नाम था। इनकी यहाँ पर जन्म देने वाली माँ का नाम पूछा जा रहा है। इनकी माँ का क्या नाम था, माया देवी, यशोधरा, गौतमी या फिर मेनका। तो इनकी माँ का नाम क्या है, तो मैंने बोला था ये भगवान थे, तो महामाया ही इनकी माँ हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, माया देवी। क्या है, माया देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनकी माँ का नाम माया देवी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था। सौतेली माँ, या फिर ये भी पूछा जाता है कि इनका लालन पालन करने वाली इनकी माँ का क्या नाम था। तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा है कमेंट में, उनको बहुत बहुत बधाई कि उनको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो आपको बताना है इनकी पत्नी का नाम। ऑप्शन नंबर ए वेदिका, ऑप्शन नंबर बी रूपाली, ऑप्शन नंबर सी परिचारिका, ऑप्शन नंबर डी यशोधरा। तो आपको याद होगा इनकी पत्नी का नाम जो है वो है यशोधरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी हम 9 क्वेश्चन का कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। आपको बताना है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए अजय, ऑप्शन नंबर बी राहुल, ऑप्शन नंबर सी पोरस या ऑप्शन नंबर डी महेंद्र। क्या नाम था इनके पुत्र का, बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो अभी 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। ये अभी प्रीमियर लाइव हो रहा है जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर देके अपना जो बौद्ध धर्म है उसके ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बौद्ध धर्म आता है। तो जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आकर इस टेस्ट को अटेंड कर सकें। अगर आप बाद में भी इस टेस्ट को देख रहे हैं तो आप साथ साथ इसके आंसर देते जाइए और देखिए कि आपको 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे पिछली पूछी गई परीक्षाओं से लिए गए ये प्रश्न हैं। तो चलते हैं अब हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो मैंने बताया था आपको चन्ना वे घर आ जावे, याद है ना गाना। तो इनके जो सारथी थे जो इनका रथ चलाते थे उनका नाम था चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, चन्ना। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो यहाँ याद आता है मैं राउडी राठौर का वो डायलॉग, जब उम्र होती है 30 तो कोई भी बन जाता है चीज़, और जो चीज़ बन जाता है वो चालाक हो जाता है। इसका मतलब इनकी उम्र 30 नहीं हुई थी। अब नहीं हुई थी तो 31 वर्ष भी आंसर नहीं हो सकता, 35 वर्ष भी आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 वर्ष, यानी कि जब ये सत्य की खोज में घर को छोड़ के निकले थे उस समय इनकी उम्र थी 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जानते हैं कि जब ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं तो 95% होता है कि ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, आपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण। क्या है, महाभिनिष्क्रमण इसका करेक्ट आंसर है। याद कराया था निष्क्रमण यानी निकलना, तो घर से ये निकल रहे हैं। दूसरा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो इनके घर त्यागने की घटना है इसका क्या प्रतीक है। तो इसका प्रतीक है अश्व यानी घोड़ा। आप बताया था ना घोड़ा बहुत तेज भागता है, जब कोई घर छोड़ के भागता है तो वो भी तेज भागता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह है इनके घर के छोड़ने का वो क्या है, वो है घोड़ा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। तो प्रथम गुरु या पहली कलम, तो पहली कलम अनार की कलम, और अनार की कलम यानी अलार कलाम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलार कलाम। क्या होगा, अलार कलाम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं क्वेश्चन थोड़े फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो
और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड कर सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? यानी प्रथम गुरु यानी अलार कलाम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर डी लोक दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मास्टर जी ने फाइंड आउट कर लिया है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? यानी कि अलार कलाम के बाद इन्होंने जो दूसरा गुरु बनाया था वो किसको बनाया था? जब ये राजगीर आए तो उन्होंने किसको गुरु बनाया था अपना दूसरा? तो यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बप्पा, ऑप्शन नंबर बी महानाम, ऑप्शन नंबर सी अस्सागी, ऑप्शन नंबर डी रुद्रकराम पुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुद्रकराम पुत्र। मैंने बताया था ना कि रोते हुए राम के पुत्र को ही इन्होंने दूसरा गुरु बनाया था। आई होप आपने अगर वीडियो देखी थी तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर पा रहे हैं और आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी थी फिर भी आप कर पा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है और आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो वो कितने ब्राह्मण थे जो बुद्ध के शिष्य बने? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर डी 5, सी 5 है, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका सही आंसर क्या है? तो आप लोगों को याद होगी वो छोटी सी स्टोरी जिसमें मैंने बताया था कि अलार कलाम जी क्या करते हैं, बुद्ध जी को कुछ कौड़ियाँ देते हैं और कहाँ पे बप्पा के मंदिर में चढ़ाने के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और एक महानाम वाले जो एक व्यापारी होता है उसको 80 रुपये में इसको बेच देते हैं और उसकी भजिया लेके खा लेते हैं। जिससे आपको याद हो गया होगा, कौड़ी से कौड़ी ने बप्पा से बप्पा, महानाम मतलब महानाम हो जाएगा, अस्सागी मतलब 80 रुपये यानी अस्सागी, और लास्ट है भदिया यानी कि भादिया हो जाएगा भजिया से। यानी कि 5 ये ब्राह्मण थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 5। कितने से थे कितने उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो बुद्ध के 5 बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के 5 शिष्यों के क्या नाम थे? 5 शिष्यों के या फिर जिन्होंने इनसे दीक्षा ली थी, क्योंकि ना यहाँ से इसलिए बोला जा रहा है कि मैंने आपको बताया था धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि इन्होंने पहला जो उपदेश था वो इन्हीं लोगों को दिया था। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ शिष्य का जिक्र किया जा रहा है कि बुद्ध के 5 शिष्य के क्या नाम थे। तो उनके नाम थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के वो 5 कौन से शिष्य थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, तो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानाम ये 5 ही थे। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे बोधि वृक्ष स्थित था? तो आपको याद होगा कि पूर्णिमा की रात्रि को उनको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था ज्ञान। और किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल का वो वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन वो वृक्ष किस नदी के किनारे था? तो मैंने आपको याद कराया था, रात को आंखों में क्या लगाते हैं? अंजन। रात को ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो रात को लगाते हैं अंजन। तो अंजना से हमें याद होगा निरंजना। नदी का नाम क्या था? निरंजना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल हु टिक द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद इनको कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा? गौतम बुद्ध, तथागत, या बोधि धर्मन, या एक और दो दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। इनको गौतम बुद्ध और तथागत दोनों ही कहा जाने लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का हमें यह गोत्र बताना है, बोधि, सांडिल्य, गौतम या फिर शाक्य। तो इनका जो गोत्र है वो क्या है? तो आपको पता होगा कि इनका पूरा नाम हम क्या लिखते हैं? गौतम बुद्ध। क्या लिखते हैं? गौतम बुद्ध। तो इनका गोत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम। आई होप सारी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मतलब वो कौन सी रात्रि थी जिसको इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए चैत्र पूर्णिमा, नंबर ऑप्शन बी
बैसाखी अमावस्या, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या, ऑप्शन डी बैसाखी पूर्णिमा। तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध लोगों में बैसाख की पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसका रीज़न यही है क्योंकि इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनको मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी पूर्णिमा। तो ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बताना है पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश या पहली स्पीच, तो आपको पता है कि जब हम पहली स्पीच को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, तो उसका एक सार होना चाहिए। बिना सार की स्पीच का कोई मतलब नहीं होता है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋषिपत्तनम में उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? जो ऋषिपत्तनम में इन्होंने उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी इन्होंने क्या किया था कि उन 5 गुरुओं को शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था, इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन पर। तो 25वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो इसको बहुत ही अच्छे से मैंने याद कराया था ताकि आप पाली और प्राकृत में कंफ्यूज ना हो। मैंने बताया था कि जो कानों में पहनते हैं बाली, बुद्ध भगवान की भाषा है पाली। ठीक है। अब बुद्ध के अलावा मैंने बताया था महावीर जी की प्राकृत है, लेकिन जो बुद्ध हैं उनकी लैंग्वेज पाली है। ठीक है। और महावीर का याद कराने का एक तरीका ही बताया था कि जो महावीर होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो महावीर की लैंग्वेज प्राकृत है, जबकि बुद्ध की जो भाषा है वो पाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना प्राकृत, ना संस्कृत, ना भ्रंश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पाली। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? 3 रत्न बौद्ध धर्म के कौन कौन माने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर सी सिंह, अहिंसा, कर्म और कर्माण, ऑप्शन नंबर सी वेद, धर्म और उपचार, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा, मानवता और प्रेम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? जी बिल्कुल सही। जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में जो प्रविष्टि होती है, प्रवेश लेना होता है, उसको क्या कहते हैं? जब बौद्ध धर्म में कोई प्रवेश करता है तो इसको क्या कहा जाता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? आपके सामने ऑप्शन ए है निर्वाण, ऑप्शन बी है पलायन, ऑप्शन नंबर सी है धर्म संगति, ऑप्शन नंबर डी है उपसंपदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपसंपदा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपसंपदा। जिन लोगों के अभी तक करेक्ट आंसर जा रहे हैं वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप लोग भी, बाकी के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी नहीं है अभी तक तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर क्लिक करके जाइए और वीडियो को देखिए, जहां मैंने जितने भी क्वेश्चन है लूसेंट के उनको मैंने विद लिंक यानी विद ट्रिक्स के साथ आपको बताया है कि किस तरीके से आप उनको लाइफ टाइम तक याद रख पाएंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल सके, हमारा चैनल जो है वो आगे बढ़ सके, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियोस और टेस्ट लेके आता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत, कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत, प्रेम के सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। आप सभी समझते हैं ना कर्म का सिद्धांत क्या होता है कि आप जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। तो देवता भी जो है बुद्ध के अनुसार वो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बुद्ध ने तृष्णा समाप्ति की घटना को क्या कहा है? जो तृष्णा समाप्ति की घटना है उसको क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाण, ऑप्शन नंबर बी संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी चेतना, ऑप्शन नंबर डी माया मुक्ति। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन ये मैं पूछता हूँ आपसे कि निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो मैंने आपको याद कराया था कि निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है चरण पादुका। क्या है? पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह जो है वो इसका प्रतीक है निर्वाण का। क्या है? पद चिन्ह। किस तरीके से आप इस चीज़ को याद रखेंगे ये जानने के लिए आपको हमारी इस धर्म से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। और उसे देखने के लिए आपको कहाँ जाना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो के लिंक को अपने सारे स्टडीज़ ग्रुप और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कीजिए और उनको बुलाइए कि भाई यहाँ पे टेस्ट चल रहा है इतना ज़बरदस्त, आओ और इस टेस्ट को अटेंड करो। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं भिक्षुक और दूसरे होते हैं उपासक। ठीक है, आप इस चीज़ को किस तरीके से याद करेंगे उसके लिए तो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? ऑप्शन नंबर ए निरंजना, ऑप्शन नंबर बी देवस्थली, ऑप्शन नंबर सी बोध गया या फिर ऑप्शन नंबर डी पटना। जल्दी कीजिए, आपको पता ही है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड दिए जा रहे हैं और जिन्होंने वीडियो देखी है वो आई थिंक 2 से 3 सेकंड में ही आंसर टिक कर पा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाया था? तो वह स्थान कहलाया था ऑप्शन नंबर सी बोध गया। क्या कहलाया था? बोध गया। बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन को आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके माइंड में बिल्कुल सेट है। आपको पता है 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो 563 में से अगर हम 80 घटा देंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 483 ईस्वी पूर्व श्रावस्ती या फिर 482 ईसा पूर्व सारनाथ या फिर 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या फिर 482 ईसा पूर्व राजगीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 सेकंड आपके निकल चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में क्या हुई है? इनकी मृत्यु हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इनकी जो मृत्यु है इस घटना को क्या कहा गया है आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर बी धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी निर्वाण, ऑप्शन नंबर डी उपरिग्रह। तो अभी तक हुए क्वेश्चन से आप धर्म चक्र प्रवर्तन समझ ही चुके हैं कि क्या था, तो इसको हटा देंगे। निर्वाण आप समझ ही चुके हैं क्या है, यानी कि यहाँ पे तृष्णा की समाप्ति होती है तो ये भी नहीं होगा। उपरिग्रह भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है महापरिनिर्वाण। और किस तरीके से हम इसको याद रख रहे थे, तो अब बौद्ध जी मर गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी जो आत्मा है उनको परियां लेके जा रही हैं, तो वहाँ परिनिर्वाण इसका करेक्ट आंसर है। और इनकी जो बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु की घटना है इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक भी मैंने आपको याद कराया था। किस में याद कराया था? वीडियो में याद कराया था। तो इनका जो मृत्यु का प्रतीक है वो क्या है? तो वो है स्तूप। क्या है? स्तूप है। और किस तरीके से मैंने याद कराया था ये आपको वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? इनका अंतिम उपदेश क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन लोगों ने तो अगर पता भी नहीं होगा तब भी इसका आंसर टिक कर लिया होगा। इसका ऑप्शन दे रखा है 1 और 2 दोनों, तो 99% यही आंसर होता है। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों।
यानी कि इनके जो अंतिम उद्देश्य था वो कम्प्लीटली ये इन्होंने दिया था कि सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं एवं मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की डेट क्या है, स्थान क्या है, किसके शासनकाल में हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स के साथ उसी वीडियो में लर्न कराई थी। तो डेफिनेटली जिन्होंने ये वीडियो देखी थी उनको पता होगा कि किसके शासनकाल में ये पहली बौद्ध संगति है वो हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। बिल्कुल, जिन्होंने वीडियो देखी उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। तो अगर आपको ये याद करनी है बौद्ध संगतियाँ, उनकी सन याद करनी है, किस स्थान पे हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसके लिए आप वीडियो देखिए जाके। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि जो तीसरी बौद्ध संगति है वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी मीर, ऑप्शन नंबर डी कपिल। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आनंद। यानी कि जिस चीज़ से हमें आनंद आए वही तो हमारी आत्मा में बसा हुआ होता है। तो आनंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप जानते हैं कि पुत्र कैसा भी हो लेकिन उसको हमेशा कौन अपनाता है? उसकी माँ। उनकी माँ कौन थी? यहाँ पे माया देवी तो मर चुकी थी तो उन्होंने तो अपनाया नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी या इनकी सौतेली माँ या इनका लालन पालन करने वाली माँ प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? यानी कि विश्व के कोने कोने तक जो बौद्ध धर्म पहुंचाया है वो किसने पहुंचाया है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर करेक्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी प्रसेनजित। तो इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड ओवर हो चुके हैं। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक। आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र को क्या किया था? अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 40वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और आई होप आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? इसको आपको बताना है मोह माया, ऑप्शन नंबर बी आनंद देवदत्त, ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजित उदयन, ऑप्शन नंबर डी कलिक और तपासु। तो जिन लोगों की नॉलेज काफ़ी अच्छी शार्प है उन्होंने आंसर करेक्ट टिक कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलिक और तपासु। कौन है? कलिक और तपासु इनके प्रथम 2 अनुयायी हुए हैं। कौन हुए हैं? अनुयायी हुए हैं। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? यानी कि क्वेश्चन पूछने की कह रहा है कि बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनाई गई वो किस कला पर आधारित थी, किस कला में बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए गांधार कला, ऑप्शन नंबर बी मथुरा कला, ऑप्शन नंबर सी फारसी कला, ऑप्शन नंबर डी अरबी कला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 5 4 3 2 1 खत्म, टाइम हो गया है। और इसका आंसर है मथुरा कला। क्या है? मथुरा कला में इनकी पहली मूर्ति जो प्रथम मूर्ति है बौद्ध की वो मथुरा कला में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक किसने किया गया? पहली मूर्ति तो मथुरा शैली में है, तो यानी पहला ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए, बाकी के बचे नीचे 3 ऑप्शन। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किस शैली में बनी हुई है मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी गांधार शैली, ऑप्शन नंबर सी कलमकारी शैली, ऑप्शन नंबर डी बारोड़ा शैली। तो कौन सी शैली है जिसमें कि इनकी बौद्ध की मूर्तियां जो हैं वो सर्वाधिक मात्रा में बनाई गई हैं?
कुछ होशियार लोगों ने तो मथुरा शैली किया होगा टिक, क्योंकि उन्हें लगा होगा पहली मूर्ति अगर मथुरा शैली में बनी तो और भी बनी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गांधार शैली। किसमें? गांधार शैली में इनकी सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों ने कितने सही आंसर टिक किए ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है और मैं आपको बधाई जरूर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म है उसका परम लक्ष्य क्या है। ज्ञान, धर्म, निर्वाण या अहिंसा। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? चारों ऑप्शन में से आपको जल्दी से बताना है। कमेंट कीजिए फटाफट कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और निर्वाण क्या होता है? यानी तृष्णा की समाप्ति। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो धार्मिक जुलूस की अगर बात करें तो किस धर्म से की गई थी, तो ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो किस धर्म से सबसे पहले धार्मिक जुलूस की शुरुआत हुई है? तो हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे क्या? बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन लोगों को प्लीज़ बोलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? आपको बताना है कि बौद्ध जो है उनका सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मौनी अमावस्या। ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। ऑप्शन नंबर सी, बैसाख पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी, देव एकादशी। जल्दी से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो आप सभी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पूर्णिमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इनके लिए, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण का हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैसाख पूर्णिमा सर्वाधिक पवित्र त्योहार है बौद्धों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बैसाख पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। शरद पूर्णिमा, देव पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या फिर धर्म पूर्णिमा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। यहाँ पे आपके जो मास्टर जी हैं वो कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। भाई बहुत ही सीरियस इंसान है, अपना काम करते रहते हैं। मैं थोड़ी बहुत बात भी कर रहा हूँ, वो नहीं बात कर रहा है बंदा बिल्कुल भी। तो इन्होंने फाइंड आउट कर लिया है इसका आंसर और ये कह रहे हैं कि काफ़ी बच्चों ने आंसर करेक्ट बताया है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध पूर्णिमा बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? अनीश्वरवाद यानी कि इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, सिर्फ एक शक्ति की कल्पना की गई है। तो जैन धर्म एवं शैव धर्म ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ऑप्शन बी, जैन धर्म एवं वैष्णव धर्म ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म एवं इस्लाम धर्म ऑप्शन डी। तो जल्दी से इसका फाइंड आउट कीजिए आंसर, आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मास्टर जी बोल रहे हैं कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए ऑप्शन में, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के आंसर सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? उन्होंने बोला था कि इनकी प्रामाणिकता है ही नहीं, इनको नकार दिया था। क्यों नकारा था ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो सिलेक्शन चाहिए, इसलिए क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन ए वेदों को, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रों के, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों के, ऑप्शन नंबर डी पुराणों के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेदों के, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने स्पष्टता नकार दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? सम्राट जो अशोक थे उनको बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी या उनको जो बौद्ध धर्म में का अनुसरण करना किसने बताया था? तो इसका आंसर है
मोगलपुत्तिस्म। क्या नाम है? मोगलपुत्तिस्म। और ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जो कि अशोक के शासनकाल में हुई बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी रहा है। ठीक है, और आपको अगर ये सब चीज़ें याद करनी है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि वीडियो जानी है और वीडियो में जाके देखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपको मैंने याद कराया था उस वीडियो में कि चौथी बौद्ध संगति, चौथी यानी सबसे लास्ट की थी, और लास्ट का मतलब कनिष्क, यानी ये कनिष्क के काल में हुई थी। और कनिष्क कहाँ गए थे? वन में घूमने गए थे, उनका खो गया था कुंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडल वन। क्या हो जाएगा? कुंडल वन कश्मीर। जब कुंडल खो गया तो उन्होंने किसको बताया? अपने मित्र को बताया था, और वो उनके मित्र अश्व पे बैठ के तुरंत कहाँ चले गए थे? ढूंढने के लिए चले गए थे। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें याद जाती हैं, यानी मित्र से क्या हो जाएगा? वो अश्व पे बैठ के इनके मित्र गए थे, तो अश्व से क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा, और मित्र से हो जाएगा वसुमित्र, जो कि दो लोग क्या थे? इनके इसके अध्यक्ष थे इस संगति के। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी आपको ये याद रखना है। तो कुंडल वन में हुई थी, और ये 100 ईसा पूर्व 100वीं ईस्वी में हुई थी, पहली सदी की 100वीं ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसी तरीके से आपको भी सारी चीज़ें याद हो सकती हैं, ये सारी संगतियाँ, बस आपको जाना है वीडियो में। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन नहीं है, मैं भूल गया। मैंने बोला था कि इस स्लाइड में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, इस चीज़ को आपको कमेंट जरूर करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को चेक कर सकें। अब मैं संडे को फिर से लेके आने वाला हूँ आपके लिए जैन धर्म, और जैन धर्म का इसी तरीके से मैं टेस्ट भी लूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप तुरंत उस वीडियो को देखें। तो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।